पूज्य गुरु भगवान एवं पाठ पर विराजित उत्तर भारतीय प्रवृत्ति श्रमणी सूर्या बगदाद के श्री जी महाराज साहब एवं पुरानी जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरणार बिंदु में हृदय की असीम आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन नमन। गुरु चरणों में रहकर मेरी ये तुच्छ बुद्धि जो कुछ भी दो चार चिंतन के कण ग्रहण कर रही है वही कुछ देर आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगी। कुछ दिनों से हमारी एक चर्चा चल रही थी कि जीव अनादि काल से इस संसार में नाना दुनियों में नाना योनियों में परिभ्रमण कर रहा है और परिभ्रमण करते करते कभी दुख मिलता है तो कभी सुख मिलता है और इस सुख और दुख के झूले में ही वो अपना सारा जीवन व्यतीत करता जा रहा है। तो ये जो जीवन व्यतीत कर रहा है, ये जो सुख और दुख मिल रहा है, उसका क्या कारण है? ऐसा क्या किया है जिसके कारण ये भव मिला, उसके बाद फिर कोई और भव मिलता है? कौन जीव इस गति में क्यों आता है और कैसे आता है, उसकी क्या प्रोसेस है, उसके विषय में हम चर्चा कर रहे थे। कल हमने जाना था कि जिस समय आयुष्य कर्म का बंध होता है उस समय मात्र आयुष्य कर्म का ही बंध नहीं होता बल्कि 6 बातें एक साथ बनती हैं और वो 6 चीजें कौन कौन सी हैं कल हमने जानी थी। किसी को याद है कौन कौन सी थी? स्थानांक सूत्र के 6ठे स्थान में 6 चीजें आई हैं जो कि आयुष्य कर्म के साथ ही बंद होती हैं। तो वो 6 चीजें थी गति नाम निधत आयु, जाति नाम निधत आयु, शरीर नाम निधत आयु, स्थिति नाम निधत आयु, अनुभाव नाम निधत आयु और प्रदेश नाम निधत आयु। तो सबसे पहले हमने चर्चा करी गति नाम निधत आयु, यानी कि सबसे पहले क्या कहता है कि 4 गतियों में से कौन सी गति में जाना है और उस गति में भी हम क्यों जाते हैं। सबसे पहले हमने लिया नरक गति और स्थानांक सूत्र के ही 4थे स्थान में भगवान ने फरमाया कि 4 कारणों से जीव नरक गति का बंद करता है। उनमें सबसे पहला कारण कौन सा है? महाआरंभ। महाआरंभ करने से, महाहिंसा का कार्य करने से। इस विषय में हमने एक छोटी सी बात जानी थी। 3 शब्द आते हैं, संरंभ, समारंभ और आरंभ। तो कल जब हम चर्चा कर रहे थे उस समय शायद उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। हमने मानसिक हिंसा, वाचिक हिंसा और कायिक हिंसा को लिया था तो उसमें थोड़ा सा उल्टा हो गया था, क्षमा चाहती हूँ। तो सबसे पहले जो संरंभ है, संरंभ का अर्थ है मानसिक हिंसा, यानी जब हमारे मन में हिंसा का विचार आता है तो उसे कहते हैं संरंभ। जब उस मानसिक संकल्प को या मानसिक विचार को हम कार्य रूप में परिणत करने के लिए सामग्री जुटाते हैं, तैयारी करते हैं, तो उसको कहते हैं समारंभ या वाचिक हिंसा भी कह सकते हैं। तैयारी करना, प्रिपेयर होना, और जब हम उस कार्य को मूर्त रूप देने लगते हैं यानी कायिक हिंसा आती है तब उसको कहते हैं आरंभ। तो संरंभ, समारंभ और आरंभ। तो ये जो तीसरे नंबर पर आया आरंभ, वो क्या है? काया से हिंसा का कार्य करना। और ये आरंभ भी जब बहुत अधिक मात्रा में होता है, महाआरंभ का कार्य होता है, तब उसको क्या कहते हैं कि उससे नरक गति में जाने योग्य कर्मों का बंध होता है। यानी कि ऐसा कार्य करना जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 इंद्रियों तक के जीवों की भी हिंसा होती हो, उनके प्राणों का वध होता हो, प्राणों
यहाँ पर एक और बात आती है कि क्या केवल शरीर से भी हम कितने कर्मों का बंध कर सकते हैं, या मन और वचन से भी हम कर्मों का बंध कर सकते हैं। कर्मों का बंध तो करते हैं, लेकिन महाआरंभ यानी नरक में जाने योग्य कर्मों का बंध क्या केवल शरीर से ही होता है या मन वचन से भी हो सकता है? ये प्रश्न है, आप अपना विचार दीजिए। क्या मन से भी इतने कर्मों का बंध हो सकता है? हो सकता है। और इसके लिए उदाहरण भी आता है। इसका उदाहरण आता है तंदुल मत्स्य का। बिल्कुल सही कहा, तंदुल मत्स्य लवण समुद्र में मगरमच्छ, इतने बड़े बड़े मगरमच्छ होते हैं, और वो मगरमच्छ जब सो रहा होता है तो सैकड़ों मछलियां उसकी सांस के साथ अंदर जाती हैं, और जब वो सांस छोड़ता है तो वो मछलियां बाहर आ जाती हैं। उस मगरमच्छ की आंख की पलक के ऊपर एक छोटा सा जीव बैठता है, चावल के दाने जितना उसका आकार होता है, इसीलिए उसको तंदुल मत्स्य कहा है। तो वो इतना सा जीव उसकी आंख की पलक के ऊपर बैठा है, और वो क्या चिंतन करता है कि वो इतनी मछलियां इसके मुंह में आ रही हैं, इतना बढ़िया आहार मिल रहा है, ये मगरमच्छ भी कैसा पागल है, कैसा मूर्ख है कि इतना बढ़िया आहार आने पर भी ऐसे ही गवा रहा है, ऐसे ही छोड़ रहा है, कितना नुकसान कर रहा है। इसकी जगह मैं हूँ तो कभी ऐसा ना करूं, मुझे तो मिल नहीं रहा, इसे मिल रहा है, फिर भी इसे कोई परवाह नहीं है। तो आप देखिए, उसने कोई हिंसा तो नहीं करी, किसी मछली को मारा तो नहीं, किसी का भोजन तो नहीं किया, किसी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया, लेकिन वो तंदुल मत्स्य भागों ही भागों में इतना अधिक कर्मों का बंध कर लेता है कि उसे सातवीं नारी में जन्म लेना पड़ता है। जो मगरमच्छ जिसके मुंह में मछलियां जा रही है, वो तो उतने कर्मों का बंध करे या ना भी करे, लेकिन वो तंदुल मत्स्य केवल मानसिक विचारों से ही कितना कर्मों का बंध कर लेता है। इसी प्रकार से शास्त्रों में प्रसन्न चंद्र राजऋषि का उदाहरण आता है। मानसिक युद्ध कैसे किया, केवल इतना सा शब्द कानों में पड़ गया, ध्यान साधना में लीन थे, इतना अडिग ध्यान उनका था, किंतु कानों में शब्द पड़ा कि ये तो राज्य छोड़कर यहाँ सन्यासी बन गया, लेकिन इसका छोटा सा बेटा जो राज्य संभाल रहा है, बेचारे उसके ऊपर शत्रु राजा ने आक्रमण कर दिया, और वो बेचारा युद्ध लड़ रहा है, ना जाने उसका क्या होगा। इतना सा सुना और इतना सा सुनते ही कैसे विचार चलने लगे। बाहर से तो ध्यान साधना में लीन है, लेकिन भावों में क्या चल रहा है, मेरे बेटे पर युद्ध कर दिया, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर युद्ध करने की, मेरे राज्य पर आक्रमण करने की, मैं अभी से मजा चखाता हूँ। और भागों में पूरी सेना तैयार कर ली, रथ तैयार कर दिया, युद्ध करने लगे। युद्ध में शत्रु राजा पर खूब आक्रमण कर रहे हैं, वो उसमें तीरों की बरसात हो रही है, युद्ध हो रहा है, जबरदस्त युद्ध हो रहा है, और इतने अधिक कर्मों के जो कारण वर्गना के पुद्गल है, वो इतने अधिक उसने इकट्ठे कर लिए कि बंद पड़ जाए, यदि गति का बंद हो जाए, सीधा सातवीं नारी तक की कर्मों का बंद हो जाए। और जब युद्ध करते करते अचानक उसने क्या सोचा कि तीर तो सब खत्म हो गए, शस्त्र तो कोई बचा नहीं, मैं अपना मुकुट भी उठाकर इसको मारता हूँ। और मुकुट उठाने के लिए जैसे ही सिर पर हाथ गया, ये क्या, मैं तो मंडित हूँ, ओहो मैंने तो दीक्षा ली थी, मैं तो प्रवर्जित हुआ था, ये क्या कर दिया मैंने शिरोमंडल तो कर लिया, पर कषाय मंडल नहीं कर पाया। इतना पश्चाताप जगा, इतना आलोचना की, इतना ज्यादा अंदर में प्रायश्चित हुआ, और दोबारा से साधना में लग गए, दोबारा से अपनी ध्यान साधना की ओर बढ़े, और
करती है। जब शैनिक राजा ने पूछा कि भगवान, वो जो रास्ते में मुनि ध्यानस्थ थे, यदि इस समय को पार करें तो कहाँ जाएंगे? उस समय भगवान ने बताया कि यदि अभी पार करें तो साथी में जाएंगे। और उसके बाद कैसे कैसे उनके विचारों में उतार चढ़ाव आता रहा और कैसे उनका गति बंद हुई, यानी अगर हो जाता तो कैसे उसमें बदलाव आता, वो सारा चित्रण शैनिक राजा को भगवान महावीर ने बताया। तो यहाँ हम क्या समझ सकते हैं कि भाव हमारे कितना अधिक कर्मों का कर देते हैं। तो ये जो महाआरंभ है, ये कहाँ लेकर जाता है? नरक गति में। और नरक गति का ये सबसे पहला कारण है। दूसरा कारण आया महापरिग्रह। महापरिग्रह, परिग्रह का क्या अर्थ है? सामान इकट्ठा करना, बहुत सारी चीजें रखना, बहुत सारी इच्छा होना, क्या यही परिग्रह है? किसी के पास, अब आप चक्रवर्ती बोले, चक्रवर्ती से ज्यादा रिद्धि सिद्धि तो मनुष्यों में किसी के पास भी नहीं होती। चक्रवर्ती के पास इतनी रिद्धि सिद्धि है, लेकिन फिर भी वो दिशा लेते हैं और सिद्ध हो जाते हैं। इतना जो उनके पास परिग्रह है, क्या उनका परिग्रह उनके नरक गति का कारण बनता है? बन भी सकता है, नहीं भी। कब होता है, कैसे होता है? भगवान ने सूत्र दिया, मूर्छा परिग्रहो गुप्तो। मूर्छा को परिग्रह कहा हुआ है। मूर्छा यानी कि आसक्ति, अटैचमेंट, लगाव। जितना अधिक किसी वस्तु के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, शरीर के प्रति जितनी अधिक आसक्ति है, उतना ही अधिक वो व्यक्ति परिग्रही कहा जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी के पास करोड़ों अरबों का धन है वही परिग्रही है, और जिसके पास धन नहीं है, केवल 2 समय का भोजन है, वो अपरिग्रही है। क्या ऐसा कह सकते हैं? नहीं कह सकते। परिग्रह किस पर निर्भर करता है कि उसके भागों में कितना परिग्रह है। यदि भागों से वो अपरिग्रही है तो बाहर में धन संपदा होते हुए भी वो उसमें लिप्त नहीं हो सकता। और यदि भागों में परिग्रह है तो उसके पास चाहे कुछ भी ना हो, तब भी वो महापरिग्रही कहा जाएगा। भरत चक्रवर्ती का उदाहरण कितनी बार सुना है। वो स्वर्णकार, उसने भी यही इल्जाम लगाया था, या ये कहे यही आरोप किया था कि भगवान ने कैसे कह दिया कि भरत चक्रवर्ती मोक्ष में जाएगा। ये कैसे हो सकता है? ये तो बिना परिग्रही है, इसके पास तो इतनी संपदा है। कहते हैं कि चक्रवर्ती का जब भोजन बनता है तो एक बार का जो उसका भोजन होता है, उसमें 70 मन हींग का छौंक लगता है एक समय के भोजन में। आप सोचिए कि भोजन में हींग कितनी डरती है? बिल्कुल कम मात्रा में। और जिसके एक समय के भोजन में 70 मन हींग का छौंक लगता हो, तो आप स्वयं सोच सकते हैं कि कितना भोजन बनता होगा, कितनी प्रकार की वैरायटी बनती होगी। तो ये केवल इतना समझने के लिए कि कितना अधिक रिद्धि सिद्धि का स्वामी भरत चक्रवर्ती मोक्ष में कैसे जा सकता है? जा सकता है, क्योंकि उसके भावों में परिग्रह नहीं था। जिस समय भरत चक्रवर्ती 6 खंड साधकर और वैकांठ पर्वत पर, ऋषभकूट पर्वत पर अपना नाम अंकित करने गया था, उस समय उसने वहां क्या देखा था? जिन्हें नाम लिखे हुए थे कि नाम लिखने की जरूरत नहीं थी। आत्मसिद्धि शास्त्र श्रीमद रायचंद्र जी का ग्रंथ है, उसमें एक गाथा आती है, सकल जगत के ऐंठवत अथवा स्वप्न समान, एक ही ज्ञानी दशा बाकी वाचा ज्ञान। सकल जगत के ऐंठवत गुजराती भाषा में है, तो ऐंठवत का अर्थ होता है जूठन। ये जो सारा संसार है, ये जूठन के समान है, अथवा स्वप्न समान,
बोलने लगे तब मानो कि वास्तव में अंदर में ज्ञान प्रकट हुआ है, ज्ञान दशा प्रकट हुई है। तो यहाँ पर भरत चक्रवर्ती क्या मान रहे हैं कि इतने सारे नाम लिखे हैं, मैं पहला व्यक्ति नहीं हूँ जो चक्रवर्ती बन रहा हूँ। ये तो जो मुझे 6 खंड मिले हैं ये तो जूठन है। मुझसे पहले ना जाने कितने ही व्यक्ति इसका भोग कर चुके हैं। मुझे तो उनकी जूठन प्राप्त हो रही है और इसके लिए मैं क्या खंड करूं, मैं क्या अपना नाम लिखूं? ये तो सब जूठन मिल रहा है। क्या किसी को जूठन पसंद है? नहीं, कोई भी जूठन लेना नहीं चाहता, लेकिन यहाँ तो उसे 6 खंड के 6 खंड ही जूठन दिखाई दे रहे हैं। तो आप स्वयं चिंतन करें, आपके सामने बढ़िया से बढ़िया थाली आई है, बढ़िया से बढ़िया उसमें भोजन है, 36 पकवान है, लेकिन आपको पता है कि वो जो 36 पकवान है वो किसी ने झूठे करके और फिर मुझे दिए हैं कि आपको तो अच्छे लगेंगे। कितनी ही आपकी स्वादिष्ट मनपसंद वस्तु हो क्या अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी। वही दशा भरत चक्रवर्ती की थी। 6 खंड तो मिले, लेकिन क्या लग रहा था कि ये तो जूठन मिले हैं, तो क्या वो उसको अच्छे लगेंगे? नहीं लगेंगे। उसे वो अच्छे नहीं लग रहे थे। इसीलिए जब वापस लंदन में आया तो उसकी दशा कैसी थी? वो उन 6 खंडों के लिए प्रसन्न नहीं था, बल्कि अंदर में एक वैराग्य का भाव था कि इस संसार में जब सब कुछ जूठन ही है तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। वो राज्य तो चला रहा था 6 खंडों पर, 6 खंडों पर स्वामी बनकर उस पर संचालन तो कर रहा था, लेकिन अंदर में एक वैराग्य का भाव था, शायद सम्यक दर्शन था और दशा उसकी ज्ञानी की दशा थी। इसीलिए वो छोटे हुए देर नहीं लगे। आज सा भवन में एक निमित्त बना और उस निमित्त से केवल ज्ञान प्रकट हो गया। तो कहने का तात्पर्य है कि परिग्रह वस्तु पर निर्भर नहीं करता, बल्कि हमारे भावों पर निर्भर करता है। और जब चक्रवर्ती जी ने कहा जाता है कि यदि चक्रवर्ती 6 खंडों का त्याग कर दीक्षा अंगीकार कर लेता है तो साधना करके निश्चित रूप से वो मोक्ष को प्राप्त करता है। और यदि 6 खंडों का त्याग ना करे और उस राज्य भोग में ही वो पूरी तरह से जीवन भर लिप्त रहे तो वो सात्विक नास्तिक करके कर्मों का बंद करता है। तो ये क्या है? महापरिग्रह। और महापरिग्रह किस किस प्रकार से होता है? ये जो हमने जूठन की बात करी, हम जिस जिस वस्तु का उपयोग करते हैं वो किस प्रकार से हमारे लिए भी एक जूठन के समान है। किस प्रकार से वो परिग्रह एक एक वस्तु हमारे लिए परिग्रह है और वो कैसे है, इस सब का वर्णन भी हम जानेंगे। जिन जिन वस्तुओं का हम उपयोग करते हैं जो हमें बहुत अच्छी लगती हैं वो वास्तव में किसी न किसी प्राणी का छोड़ा हुआ एक शरीर है। इस विषय में ये बहुत गहरी बात है, इस विषय में भी हम चिंतन करेंगे और जब स्वयं चिंतन करके देखेंगे तब हमें ज्ञात होगा इस संसार में जितनी भी वस्तुओं का उपयोग करते हैं कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो कि पहली बार हमें भी मिली है। आप उसकी पास्ट लाइफ में जाएंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि ये तो केवल हम इस बॉडी का यूज कर रही है, एक शरीर का उपयोग कर रही है। यदि कोई आपको कहे कि कोई मुर्दा व्यक्ति है उसको हाथ लगा दो तो उसको हाथ लगाकर आप कितनी बार हाथ धोएंगे, कितनी बार आप नहाकर तब जाकर अपने दैनिक कार्यों को करेंगे। लेकिन हम जिन वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं वो भी केवल एक डेड बॉडी है, केवल एक मरा हुआ मृत शरीर है। और वो कैसे है, हम कैसे उसको उपयोग करते हैं वो सब अब जैसा अवसर होगा, जिस समय होगा, हम इस विषय में थोड़ा गहराई से चिंतन करेंगे। तो आज इन्हीं भावों के साथ अपने विषय को विराम देती हूँ। द्वितीय कारण आया है महापरिग्रह जो नरक गति करके कर्मों का बंद कराता है। शेष कारणों का वर्णन आगे आएगा। इन्हीं भावों के साथ अब हम
विजया उत्तर भारतीय प्रवर्तिनी पुराने प्रदेश श्री महाराज साहब के पावन मंगलमय अमृतमय वचनों से लाभान्वित होंगे। भक्ति रस में वैराग्य रस में सराबोर होकर अपने कर्मों की निर्जरा करेंगे तो आगे हम सभी लाभ होते हैं। ओम शांति। हरिहंतों को नमस्कार, हरिहंतों को नमस्कार, सब तीर्थों को नमस्कार, सब तीर्थों को आचार्यों को नमस्कार, आचार्यों को उपाध्यायों को नमस्कार, उपाध्यायों को जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, उन सबको वंदना बार बार हरिहंतों को नमस्कार, हरिहंतों को नमस्कार, हरिहंतों को ज्ञान रूपं मन पुष्पं पठेन्द्रियेषुदाशनं समाजाप संतोषि पूजा पूजो देव तुम मुक्ति दाता करम दीन जानी दया कर सिद्धार्थ नंदन जगत वंदन महावीर व्रत आचार्य भगवान गुरुदेव के मंगलमय आशीर्वाद से पंजाबी बाग एसएचजी सभा के तत्वाधान में आप सभी अभी बहुत सुंदर पिताजी महाराज से तात्विक चर्चा सुन रहे थे। गंभीर तात्विक चर्चा जीवन को कितने झकझोर देने वाली और अमूल्य जीवन की प्राप्ति और उस अमूल्य जीवन को पाकर कैसे हम अपने जीवन को बचा सकते हैं, नरक आदि गतियों से कैसे हम अपने आप को संभाल सकते हैं, इन सभी योनियों से, और कैसे हम चरम उत्कर्ष स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। आदि आदि वार्ताएं आप सुन रहे थे और इसके साथ ही आचार्य मानसून की अद्भुत भक्ति और उस सागर में आप गोते लगा रहे हैं, भक्तिमय सागर में जो आचार्य मानसून ने स्वयं गोता लगाया और हम सबके लिए उस गोता लगा करके समुद्र में गहराई में गोते लगाएंगे। जिन खोजा जिन पाया गहरे पानी, तो जितना गहराई में गोता लगाएंगे उतने ही हम हीरे होगी। तो ऐसी भक्ति का गहरा गोता लगाया आचार्य ने और उसमें हमें प्रभु अरिहंत तीर्थंकरों की स्तुति का गान करते हुए हमारे समक्ष उन्होंने रखा कि भक्ति कहाँ तक व्यक्ति कर सकता है और भक्तिमय व्यक्ति जहर को अमृत बना देता है और भक्तिमय व्यक्ति ही धूलि का सिंहासन बना सकता है, अग्नि का पानी
और सांप फूलों की माला बन सकता है। ये सब कब हो सकता है? जब इंसान सब कुछ समर्पित, जैसे गुरु नानक देव गुरु ग्रंथ में कहते हैं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के का लागे है मेरा। मेरा तो कुछ है ही नहीं, मेरा कुछ भी नहीं, जो है प्रभु वो तो तुझे ही सौंप दिया। जब तुझे ही सब कुछ दे दिया तो अब मेरा बाकी। तो प्रभु आप तो अद्भुत हो, आप प्रतिहार, महाप्रतिहार है आपके। और मैंने उनमें से 6 महाप्रतिहार आपको बता दिए हैं। पहला महाप्रतिहार तीर्थंकरों का कौन सा है? अशोक वृक्ष। दूसरा सिंहासन, भाई भी बोल दो। तीसरा छत्र चमर, चौथा छत्र, पांचवा देवदुंदुभी, छठा पुष्प वृष्टि, छठा पुष्प वृष्टि। ये 6 महाप्रतिहार तीर्थंकर प्रभु के होते हैं। और क्यों होते हैं? क्योंकि उन्होंने वर्षी दान देकर असीम पुण्य का उपार्जन किया है। और इसी भाव में उन्हें क्या हो जाना है? मोक्ष हो जाना है। तो पुण्य का भोग उन्होंने 34 अतिशय 35 वाणी 8 प्रतिहार जिसमें आ जाती है, उस पुण्य प्राप्ति फल प्राप्ति को वो क्या है? तीर्थंकर पद पर क्या कर रही है? पा रहे हैं। अशोक वृक्ष हो, सिंहासन हो, वृष्टि हो, छतर हो, चमर हो या देवदूत। 7वां महाप्रतिहार है भामंडल। क्या है? भामंडल। विदेशों में वैज्ञानिकों ने भामंडल पर बहुत कार्य किया। भामंडल प्रभु पीठ विराट। हर आदमी का एक ओरा बना होता है। भामंडल मतलब एक ओरा। कई व्यक्तियों को देखते ही मन करता है उनके पास बैठे रहे, उनसे छूटे रहे, बहुत अच्छा लगता। और कई व्यक्तियों के पास बैठे भी तो मन मार के बैठना, ये उसका भामंडल, उसका ओरा। लेकिन तीर्थंकरों का ओरा तो शुक्ल दिशा, शुक्ल परमाणु और क्या शुक्ल स्थिति के कारण अति 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 क्या है? महान। उसे हमारी पीछे यानी बना होता है ऐसे बल्लरी के लिए। और कई बार आप फोटो में महापुरुषों के भी तो क्या है पीछे पीछे आपको क्या है? गोल गोल नजर आता है। उसे भामंडल कहो या ओरा कहो या एक विचार जो इंसान के बनते हैं उनका एक क्या है? उनका एक छवि रूप बन जाता है, छाया रूप बन जाता है। तो ऐसे तीर्थंकरों का 7वां महाप्रतिहार भामंडल होता है। और उसी महामंडल से पहचाना जाता है कि इस व्यक्ति में कितना पुण्य है, पाप है, भावनाएं कैसी है और ये व्यक्ति कितना पुण्यशील है। ये भामंडल से व्यक्ति क्या करता है? जान जा। आचार्य मानतु उसी भामंडल की बात कर रहे हैं कि प्रभु आपका महाप्रतिहार ये भामंडल जो है सुभद प्रभाव लय पूरी विभाग विभूषते लोकै त्रिवेद की मतांग की दिमाग से पंथी क्रोध दिवाकर निरंतर
सूर्य शंखा विद्या जय सतीशाम सोम। 34वीं गाथा में प्रभु फरमाते हैं कि भगवान के भामंडल की ज्योतिर्मय प्रभा बहुत देदीप्यमान है। शुभद प्रभावले, शुभद मैंने अति अति महान भामंडल की शुभद प्रभा मैंने ज्योतिर्मय प्रभा, तीन जगत के सभी ज्योति वाले पदार्थों की ज्योति को लज्जित कर, मतलब वो भामंडल इतना ज्यादा चमकता है कि दुनिया में बाकी जितने भी प्रकाश हैं उस भामंडल के प्रकाश के सामने वो सब क्या हो जाती हैं, फीके हो जाते, उनकी चमक लज्जित हो जाती है। सहस्रों सूर्य भी एक साथ फीक हो जाए, हजारों हजार सूर्यों का प्रकाश भी अगर आ जाए तो भामंडल की प्रभा वो पूर्णमासी की शीतल चंद्रमा को भी पराजित कर, इतना शीतल आनंद देने वाला ज्योतिर्मय, आंखों को तृप्ति देने वाला, आंखों को उत्तेजित करने वाला नहीं, तृप्ति देने वाला जो भामंडल हजारों हजार सूर्यों की के साम क्या है, हजारों हजार सूर्य भी जिसके सामने फीके हो जाते हैं, ऐसा संताप पहुंचाने वाला नहीं, चंद्रमा की चांदनी से भी अधिक शांति प्रदान करने वाला प्रभु आपका भामंडल क्या है, आपका भामंडल है। और उस भामंडल का मुकाबला, उस भामंडल की तुलना करने के लिए मेरे पास कोई भी शब्द नहीं। क्या प्रभु आपका ज्योतिर्मय स्वरूप होगा, कैसा वो भामंडल देदीप्यमान होगा और कैसी उसकी छटा और कैसी उसकी शोभा होगी, प्रभु मुझे नहीं समझ। मुख के चारों ओर प्रभा का सुंदर मंडल है विद्यमान, जिसकी आभा ने जीता है ज्योति जगत का सब सम्मान। प्रभु प्रभा का मंडल यद्यपि चमक रहा शत सूर्य समान, शीतलता से जीत रहा है पूर्ण चंद्र का पूरब। ऐसा भामंडल है का जिसका कोई चाहे क्षमता, कोई मुकाबला नहीं हो सकता। और फिर उसके बाद आज मां महाप्रतिहार, क्योंकि यहाँ पर मां प्रतिहार बताते हुए आचार्य मानभूग कहते हैं, जिन्होंने प्रभु की भक्ति को पा लिया, जान लिया और समझ लिया और दिल में उतार लिया, पूरे संसार की वास्तविकता का, सच्चाई का, संसार की क्या है असारता का पूरा ज्ञान जीवन में हो जाए। हमारी धर्म सभा में आज हम भाई किशन चंद जी और लीना बहन को देख रहे हैं। आज 4 दिन पहले ही इनकी माता जी और किशन जी की धर्म पत्नी अचानक हल्की सी बीमारी से दुनिया से चल बसी। मगर मैं इसी बात से आपको अवगत कराना चाहती हूँ कि देखिए, धर्म जीवन में पहले है। इनके मन में कोई ऐसी बात नहीं आई कि हम प्रवचन में ना जाए, हम गुरु, अरे धर्म तो पहले है। आप बोलो ना, क्या कोई व्यक्ति किसी के मरने पर चाहे जवान बेटा भी चला जाए खाना छोड़ देता है? बोलो, क्या छोड़ता है व्यक्ति? धर्म क्यों छोड़ा है? जहां आकर हमें जीवन की नश्वरता के दर्शन हो, जहां आकर हमें जीवन की वास्तविकता के दर्शन हो, जहां आकर हमें पता लगे कि जीवन में धर्म के सिवाय कुछ रहता ही नहीं है। और ये प्रकाश जहां हो जाता है वहां अंधकार नहीं रहता।
और हमारी मृत्यु को पाने वाले यानी पारिवारिक जनों को, अभिभावकों को शांति कैसे मिलेगी? खाना भी चल रहा, पीना भी चल रहा, दुनियादारी की बातें भी चल रही है, हर वक्त हमारा मोह माया आसक्ति भी चल रही है, हमारा हर वक्त आर्थ ध्यान रुद्र ध्यान भी चल रहा है, और चल नहीं रहा तो केवल धर्म ध्यान ही नहीं चल रहा। और जो धर्म ध्यान की जगह उसको हम छोड़ बैठते हैं, लोग क्या कहेंगे? धर्म स्थान में आते हैं लोग, और कहते हैं कहीं जाए, धर्म करते लोग हंसे तो हंसने दो, और मिस्त्री खाते दांत घिसे तो किसने दो। भाई धर्म तो पहले, अगर हमने धर्म नहीं किया और हम इसी बात में बैठे रहे कि लोग क्या कहेंगे, ये तो तुच्छ लोगों की, छोटे लोगों की छोटी बातें होती हैं। धर्म पहले चाहिए। मुझे याद है जिस भूमि पर मैंने जन्म लिया, हमारी पीछे ग्रस्त से यानी संसार पक्ष से हम उन्हें चाचा जी कहते थे। एक ही लोता बेटा था उनका, और केवल 22 साल की आयु थी। अचानक उसकी डेथ हो गई। जैसे अभी महामारी में कितने लोग क्या है करुणा में चले गए, कितने लोग चले गए करुणा में। ऐसे ही बड़ा मतलब मुझे अभी भी उसकी शक्ल याद है, हालांकि मेरी 7-8 साल की आयु थी उस समय। और क्या है, परिवार के लिए, उस परिवार के लिए एक लोटा बच्चा था, और उसके कोई भी औलाद नहीं थी, और वही ऐसा था जो 100 का मुकाबला 1 करे, यानी बड़ा मतलब तेजस्वी बालक। 22 साल की आयु में अचानक उसकी मृत्यु हो गई। और आपको ताज्जुब होगा, सुबह आज मृत्यु होती है और अगले दिन पूरा परिवार, महाराज साहब पधारे वहां पर, मदन लाल जी महाराज साहब व्याख्यान वाचस्पति, क्योंकि हम जहाँ के हैं वहां पर व्याख्यान वाचस्पति का ही सारा बोलबाला है, और उन्हीं का ही क्या है वो था। किसी समय माया राम जी महाराज, और उनसे पहले भी रति राम जी, गंगा राम जी महाराज विचरण करते थे क्या है हरियाणा की उस बांगर भूमि में। और वहीं पर ही वो बांगर भूमि जहां पर क्या है गर्मी, रेत, कांटे, कंकर, और क्या है लोग तो पहले जमाने में कहते थे कांटे के कंकर खुद है गऊ भैंस का नींद। पानी की भी कमी होती थी, आज भी इतनी ज्यादा तो सच्चाई नहीं, पर वो बात नहीं। पर इसी जमाने में तो लोग पानी भी बहुत कम मिलता था, बड़ा गहराई में खुदाई के बाद मिल गया, वरना तो क्या है खारा। तो कहते हैं कि कंकर पत्थर बहुत है, कंकर कांटे बहुत है, गऊ भैंस का नींद। पानी तालाबों में मिलता, तालाबों में क्या है भैंसे गाय, वहीं पर क्या कर देना पेशाब, वहीं पर पानी पीना। तो ऐसा पानी गऊ भैंस का नीर, क्या बीतता तुम पर पड़े जो बांगर चले फकीर। अरे क्या मुसीबत आ गई जो ऐसी जगह जा रहे हो। ये बिठम्बड़ा, ये क्या है कसून, ये बड़ौदा, बड़ौदी, खेड़ी, ये सब क्या है, सब किसमें आता है ये एरिया, जींद, ये सब बांगर ही है। तो ऐसी जगह बहुत कम जाती थे, पर लेकिन संतों के प्रति गहरी श्रद्धा उस भूमि या उस भूमि के कण कण में। तो मैंने देखा कि प्रवचन में पूरा परिवार, जीवन की माँ और उसकी पत्नी तक भी प्रवचन में आई थी। हम ऐसे कैसे सोच लेते हैं कि महाराज स्थानक में हो और क्या प्रवचन चले और हम पढ़ने बैठ जाए, जहां वहां बैठ करके कभी क्या है टीवी लगा लिया, कभी चाय की चुस्की लेने बैठ गए, कभी अखबार पढ़ने बैठ। कैसे मन को आता है ये सब, जब एक और धर्म स्थान हो। और हरियाणा के लोग, और आपके पंजाबी बात में तो सारा हरियाणा है, क्या अंग्रेज तो नहीं बनकर बैठ गए जो क्या है सुबह सुबह चाय ले ली, अखबार ले लिया, टीवी पे बैठ गई। क्या है आपका जीवन? ये कोई जीवन होता है?
सुबह सवेरे उठो, कोई समय करो, संपर्क करो। कोई कहाँ है आपके बच्चों में ये संस्कार? जब आप में नहीं होंगे तो आपके बच्चों से क्या उम्मीद रखोगे? और उन बच्चों से आप क्या उम्मीद रखोगे जो बुढ़ापे में आप सेवा कर? और उन बच्चों से क्या उम्मीद रखोगे? उन बच्चों से जो आपको पूछ सके, आपसे बात कर सके? नहीं। और जब तक आप धर्म में नहीं आओगे, आपके बच्चों में संस्कार नहीं आएंगे। और जब तक बच्चों में संस्कार नहीं आएंगे, आप अपना धर्म कैसे चला पाओ? कैसे चला पाओ? कल हमारे पास एक सिंघवी चेन्नई से परिवार आया था। चेन्नई से सिंघवी परिवार, मैं नहीं जानती थी, मैं तो गई नहीं कभी चेन्नई की तरफ। वो परिवार इसलिए आया था कि वो इंदौर दर्शन करने प्रवीण ऋषि जी, आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज के शिष्य वहां आए थे और उन्होंने ऐसे साइंस के ऊपर बात शुरू कर दी। तो सिंघवी जी को प्रवीण ऋषि जी ने मेरी एक किताब जैन विज्ञान, मेरी किताब जैन विज्ञान, जिसके अंदर जैन धर्म की तुलना आइंस्टाइन के सिद्धांतों से की गई है। अब वो किताब उन्होंने प्रवीण ऋषि जी ने उनको दी कि ये देखिए, आप में पूरा साइंस है, आप पढ़िए। पूरे जैन धर्म को साइंस के साथ कंपैरिजन किया, तुलना की। तो उस व्यक्ति ने चेन्नई में उसको पढ़ा और पढ़ने के बाद उनका समाचार यहाँ आया कि महाराज आपके दर्शन करना हम चाहते, मैं नहीं जानती तो कल वो दिन में मतलब आए। और जिनके साथ मैंने ये बुक लिखी थी वो व्यक्ति डॉक्टर मोदी है, डॉक्टर साहब है। उन्होंने 15 साल तक हमारे क्या है साइंटिस्ट, बड़े साइंटिस्ट के भारत देश के राष्ट्रपति भी है कौन? अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम के साथ उन्होंने 15 वर्ष तक कार्य किया है। तो वो डॉक्टर साहब वो रिटायर्ड होकर आए थे और मैंने उन्हें कहा कि डॉक्टर साहब आपने विज्ञान को तो बहुत पढ़ लिया, पर जैन आगमों को पढ़कर देखो। उन्होंने मैंने उनको जैन आगम दिए, बताए। और उन दिनों मेरा पीएचडी का वर्क खत्म हुआ था दिल्ली में, यूनिवर्सिटी की आखिरी डिलीट होता है, सब कट करके डिलीट, मतलब आखिरी वो है डिग्री। तो वो कर रही थी मैं, तो मैंने अपनी उनको दिखाई कि ये देखिए डॉक्टर साहब, मैंने पे मेरा काम चल रहा है। वो उछल पड़े, डॉक्टर मोदी उछल पड़े और कहने लगे कमाल करते हमारे, तो पूरी साइंस है आप। मैंने कहा मैंने साइंस को नहीं पढ़ा क्योंकि मैं तो 7-8 साल की उम्र में यहाँ आ गई जैन धर्म में, मतलब साध्वी बन गए, तो मुझे नहीं मालूम कि साइंस क्या चीज है। वो कहते महाराज ये साइंस ही तो है। आइंस्टाइन ने तो भगवान महावीर के सिद्धांतों को चुरा लिया, मतलब चुराने का मतलब कि उन्होंने प्रैक्टिकल वो सिद्धांत दे दिए हैं सारे जो कि आपने लिखे हैं। और उनकी इतनी रुचि जगी कि वो सारे 32 आगम पढ़ जाते डॉक्टर मोदी ने। और तब हमने मिलकर के इस किताब को लिखा, जैन विज्ञान को, आइंस्टाइन का और जैन धर्म का तुलनात्मक अध्ययन। तो जैन विज्ञान पुस्तक को पढ़कर वो चेन्नई से सिंघवी परिवार आया। आने के बाद वो क्या है, सिंघवी जी बहुत बड़े ऑफिसर रह चुके हैं, पर आजकल वो क्या कर रही है कि उधर चेन्नई में जितने बालक हैं, बच्चे हैं, तो धार्मिक क्लास विज्ञान की दृष्टि से लगा रहे हैं, साइंस की दृष्टि से अणु परमाणु ये सब लेकर के वो क्लास लगाती है। उसी दृष्टि से उन्होंने मेरी किताब को पढ़ा और किताब पढ़ने के बाद उनके मन में ललक थी कि ऐसे महाराज के दर्शन, तो वो कल चले आए। तो मेरा मतलब कहने का, कल जब मेरे पास बैठे तो उन्होंने बताया कि महाराज 2 पोतियां तो मेरी हाथ से निकल गई, 2 पोतियां तो मेरी हाथ से निकल गई। मैंने कहा क्या मतलब? फिर जैसे आजकल चल रहा है कि लव मैरिज करवा लेना, बच्चों का चले जाने, मैंने तो शायद ऐसी कोई बात नहीं। जब उन्होंने कहा कि 2 पोतियां मेरे हाथ से निकल गई, मैंने कहा क्या हुआ? मैंने पूछा सिंघवी भैया क्या हुआ? कहते महाराज एक ने तो लोग मतलब वकालत की पढ़ाई शुरू कर दी और एक ने IAS ऑफिसर की। तो मेरा मतलब कि वो धर्म के संस्कारों में तो जुड़ी नहीं, मेरे हाथ से निकल गई। पर कल वो 2 बच्चों को लेकर आ रहे थे, 2 पोता पोती को अपने, कहते महाराज इनको मैंने काबू करके रख लिया, तो इनको मैं साइंस जैन धर्म के अनुसार पढ़ाता हूँ, पढ़ाई भी कर रही है और धर्म भी मैं सिखा रहा हूँ, ताकि इन बच्चों में कूट कूट कर मैं धार्मिक क्या बन सकूं,
संस्कार मतलब इतनी तड़प है उनके मन में अपने परिवार घर के लिए और मोहल्ले के लिए और इधर उधर से छोटे मोटे गांव से बच्चों को क्या है ऑनलाइन क्लासेस देती है, क्लासेस देने के लिए कि धर्म और क्या ज्ञान में साइंस में कोई अंतर नहीं। तो मेरा मतलब कहने का कि आज भी लोग साउथ में या चेन्नई में, बेंगलोर में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में पढ़े लिखे बच्चे होकर और क्या है लड़के लड़कियां होकर धर्म की तरफ लग रहे हैं। और हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में हम लोग कहते हैं कि धर्म तो बूढ़े बाड़े लोगों का काम है। अरे ये तो खाली लोगों का काम है, धर्म क्या है? तो मेरा मतलब हम नहीं जान सकते। और बच्चों में जब तक ये धर्म नहीं आप क्या है तब तक रख पाओगे या संभाल पाओगे जब तक आप में आपके बच्चों में आने वाली चीजों में लगन नहीं होगी। एक बार दिल्ली के स्कूलों का सर्वे करते हुए मेरा मार्टर डे पब्लिक स्कूल में जाना हुआ। दिल्ली का बहुत प्रसिद्ध स्कूल है, ओनली फॉर गर्ल्स है मार्टर डे पब्लिक स्कूल। बहुत कम उसमें बच्चों को एडमिशन मिलता है, ज्यादातर साउथ दिल्ली के बच्चे हैं वहां पर। तो मेरा वहां पर जाना हुआ, बड़ी किसी के 4-5 बच्चे पढ़ते थे वहां और एक बच्चे से दूसरा बच्चा लेने के लिए उस स्कूल के अंदर एक नियम है, मार्टर डे पब्लिक स्कूल में एक नियम है कि दूसरा बच्चा हम आपका तब लेंगे अगर आप एक तीसरे बच्चे की एक्स्ट्रा फीस दो। समझ गए? तो दूसरा बच्चा हम आपका तब लेंगे जब आप एक तीसरे बच्चे की क्या दोगे, एक्स्ट्रा फीस दोगे। तो वो किसके लिए? गरीब बच्चों को लेते हैं और वो एक्स्ट्रा फीस पे गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। और उनमें ईसाई विचार क्या करते हैं, ईसाई धर्म के विचार उनमें भरते हैं। तो मैंने वहां जाकर देखा कि वहां पर कोई भी हिंदू संस्कृति नहीं थी। कोई क्या है हिंदू राष्ट्र देश समाज की कोई बात नहीं थी वहां पर। तो केवल क्या था, ईसा मसीह या क्या है माता ईसा मसीह या वो सारा लिटरेचर। मैं 3-4 घंटे वहां की नन जो थी वहां पर सारी पढ़ाने वाली उनसे क्या करती रही, डिस्कशन करती रही। और उनका डिस्कशन करते करते मुझे ताज्जुब हुआ कि अपनी सैलरी का भी आधे से ज्यादा भाग वो क्या करती है, ईसाई धर्म को डोनेट कर दो। इतना सैक्रिफाइस दो। तो मैंने कहा आप ये सब क्यों कर रहे हैं? कहती महाराज हमारा धर्म कैसे चलेगा, ईसाई धर्म हम कैसे संभाल पाएंगे जब तक हम आगे क्या है तैयारी नहीं करेंगे। जबकि आज दुनिया में पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा धर्म है कौन सा है? 1 नंबर पे कौन सा है? ईसाई धर्म। 1 नंबर पर पूरी दुनिया में कौन सा धर्म है? ईसाई धर्म है। और दूसरे नंबर पर इस्लाम, तीसरे नंबर पर इस्लाम धर्म है। बाकी तो सब क्या है, इन्हें गिने रह जाते हैं। और कभी वो वक्त था जब पूरी दुनिया में पहले नंबर पर क्या होता था, जैन धर्म होता है। क्योंकि जैन धर्म तो जन जन का धर्म है, ना कोई हिंसा है, ना कोई अत्याचार है, ना कोई किसी का अधिकार छीनने की बात है। हम तो क्या है बहुत अभी बाद में शुरू होने वाला सिख धर्म, हम तो आज गिने गिने सिख धर्म इतने क्या है बनकर रह गए। और उसमें भी फिरका परस्ती, कोई स्थानक वासी है, कोई मंदिर वासी है। मंदिर वासी स्थानक में नहीं आता, स्थानक वासी मंदिर में नहीं जाता। कोई तेरा पंथी, कोई क्या है शिकारी। मतलब कहने का कि उसमें भी हम 4 जगह जा रहे हैं, 4 की भी 10 जगह बटे हैं। अब तो 10 जगह भी अगर जितने गुरु उतने आप लोग बट गए। आपका गुरु आ गया तो पूरा परिवार आ जाएगा, पूरे लोग आ जाएंगे, फिर तो लगन भी देखी जाएगी, फिर तो आहार भी देखा जाएगा, फिर तो प्यार भी देखा जाएगा।
फिर तो श्रद्धा। अगर आप हम नहीं जानते, आप नहीं जानते, तो चले जाएंगे, जानते तो है नहीं। बुरा ना मानना मेरी बात का, ये हमारी श्रद्धा नहीं है, ऐसी भक्ति नहीं है। हम आपका काम धर्म पर डिवोशन है, आपका काम क्या है, गुरु पर डिवोशन है। तो ऐसे में जब तक आपके बच्चों में संस्कार नहीं होंगे, आप क्या है धर्म को नहीं संभाल पाओगे। और क्या है सबसे जरूरी है बच्चों में संस्कारों का देना। धर्म क्या है, व्हाट इज रिलीजन, यही धर्म नहीं है केवल मोमबत्ती लगा लेना, समाज ले लेना। इससे भी अलग है हमारी फाउंडेशन, और जब तक हम उसे नहीं पकड़ेंगे तो हम वीर हकीकत राय की तरह, देश पर बलिदान होने वाले भगत सिंह की तरह हम अपने आप को धर्म के लिए, तभी आज क्या धर्म के धर्म नहीं दिख रहा, तभी आज हम एक जगह स्थिर नहीं है, जहां देखी दवा प्रांत भगी दवाई, बस जहां देख लिया जैसा देख लिया कर लिया। नहीं, आओ थोड़ा समझो, जानो। यही बात आचार्य मान तुम कह रहे हैं कि देखिए हमें अपना धर्म की प्रति समर्पण भाव का बोध, जब हम जीवन लेकर कम से कम 10 लोगों को धार्मिक बना, 10 लोगों, एक व्यक्ति अगर 10 लोगों को, 2 लोगों को, 5 लोगों को, एक बहन अगर 4 लोगों को, 10 लोगों को धार्मिक नहीं बना पाए तो उनका धर्म लोगों चार्य में रहा। रोटी घर में कोई डेथ होगी, नहीं जाना जी, घर में नहीं जाना जी, कर्म में नहीं जाना जी, अच्छा काम नहीं करना, ये नहीं होता। आओ धर्म करो, श्रद्धा भाव रखो। श्रद्धा भाव होकर भी कई बार लोग मन मारकर घर में रह जाते, नहीं अब तो क्या है भागवा लगने वाला है, और ये सावन भागवा 2 महीने जीवन की कमाई की होती है। आप आए हो बहुत बहुत धन्यवाद है, आप आओ और भी धन्यवाद है, आप करो और भी धन्यवाद है, बच्चों को जो टाइम मिले वो करो और भी धन्यवाद है। कल वही सिंह भी भाई कह रहे थे कि कुछ लोग तो कह रहे हैं कि बच्चे को सिंह भी आप कहते हो बच्चों को पढ़ाओ, बच्चे पहले स्कूल जाते हैं, फिर ट्यूशन के जाते हैं, फिर क्या थोड़ा खेल कूद करते हैं, खाना पीना नहीं, तो ये धर्म पर ये कैसे सीखेंगे बच्चे को बात सीखेंगे। सिंह जी ने कहा अलग से कोई चीज सिखा नहीं रहा, मैं तो विज्ञान के साथ क्या है ज्ञान को बांट रहा हूँ। विज्ञान और ज्ञान में कोई अंतर नहीं है, परमाणु क्या है, जीव क्या है, अणु क्या है, ये धर्म में भी यही, क्लासों में भी ये सिखाया जाता है और धर्म में भी यही बात है, बस उसका थोड़ा निखार दे दिया है। कहने का मतलब हम भी इन बातों को जाने, समझे और जीवन को सुंदर बनाए। बड़ा सुंदर जीवन जो होता है वो पहले धर्म में रहता है, बाद में कोई और कार्य करता है। इन्हीं शब्दों के साथ गणित आगे बढ़ रही है। धन्यवाद आप सभी लोगों का, बहुत बहुत आशीर्वाद आप सभी लोगों का, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। कई बार मैं कह ही जाती तो बुरा मत मानना, और मानना तो मान, क्योंकि कोई फर्क नहीं है। हम तो साधु हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हम नहीं जागरूक करेंगे तो कौन करेगा। इंसान की तरह आओ